गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल नया टॉपिक है, आप इसको थोड़ा आराम से समझिए, आसान है समझना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो ये देखो यहाँ पर जो बिल्कुल हमने बेसिक अभी तक पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर आप यहाँ एक चार्ज रखते हो प्लस क्यू, ठीक है ना, तो जैसे ही ये चार्ज यहाँ बैठता है, ये अपने आसपास एक अपना एरिया, अपनी फील्ड बनाता है ना। ये फील्ड जो है वो ये बताती है कि अगर कोई चार्ज इस फील्ड के अंदर है, कोई और चार्ज है ना, तो वो इस प्लस क्यू से या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा। ठीक है, और अगर कोई चार्ज इस फील्ड के बाहर है तो उसको प्लस क्यू से कोई अट्रैक्शन, कोई रिपल्शन महसूस नहीं होती है। यानी ये फील्ड वो जगह है जहाँ आई एम वेरी सॉरी, प्लस क्यू का असर जो है वो आपको, इस चार्ज का असर आपको इस घेरे के अंदर अंदर दिखाई देता है। यहाँ तक तो याद है आपको। अब इसी में एक बात मान लीजिए कि आप इसी फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, है ना। अब अगर बी पॉइंट पर फील्ड के अंदर है, इसीलिए यहाँ पर अगर आप एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट नाम देते हैं, लेकिन हमको दिमाग में याद होना चाहिए टेस्ट चार्ज का मतलब होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, +1 कूलम का चार्ज जो है। ठीक है, सो ये जो क्यू नॉट आपने यहाँ बी पॉइंट पर रखा है वो फील्ड के अंदर है। किसकी फील्ड के? प्लस क्यू की। इसलिए वो प्लस क्यू के कारण फोर्स महसूस करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज को ये प्लस क्यू जो सोर्स चार्ज है वो क्या करेगा? रिपेल करेगा। बिल्कुल सही। यानी जो फोर्स लग रहा है प्लस क्यू का क्यू नॉट पर, जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स जो है ये बाहर की तरफ लग रहा है। लेकिन आप क्या करते हो कि आप इस क्यू नॉट को बी से ए लेके जाते हो। ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन मोशन की है, यानी डिस्प्लेसमेंट की है। आप इसको बी से ए लेके जा रहे हो, यानी फोर्स के अगेंस्ट आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो। ठीक है, फोर्स भी आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, तो क्या चीज़ हो रही है यहाँ पर? +1 का याद करिए अगर टॉपिक, तो बिल्कुल सही, फोर्स है और अब डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो वर्क विल बी डन। ठीक है, तो सिंपल बात दोबारा से अगर बोलूँ, तो अगर किसी चार्ज की फील्ड में आप किसी दूसरे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हो तो आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, और इसी वर्क को जो आप इस यूनिट चार्ज पर कर रहे हो, वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो डेफिनेशन अगर अब आप देखें तो ये बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए, और इसीलिए यहाँ से उठा के जब आप यहाँ पर रखते हो तो यू आर डूइंग वर्क, एंड वर्क इज done to move a unit positive test charge from one point to the other, and this is called electric potential difference. ठीक है, डिफरेंस वर्ड है तो कुछ तो माइनस होना चाहिए, है ना, तभी डिफरेंस आता है। तो फाइनल पॉइंट कौन सा था आपका? ए। स्टार्ट कहाँ से किया था? इनिशियली बी से, सो वी बी माइनस वी ए, ये आएगा आपका वर्क डन बी से ए डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी कि वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्या है, वी ए क्या है, वी बी क्या है, ये आपको थोड़ी सी देर में मैं दोबारा समझा देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल आपको ये इक्वेशन समझ में आई होगी कि अगर आप एक चार्ज को, टेस्ट चार्ज को
फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करते हो, फील्ड के अंदर, फील्ड किसकी है, प्लस क्यू की है, इस प्लस क्यू की फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हो, तो आप वर्क कर रहे हो, एंड दैट वर्क डन फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि ये वर्क डन बता रहा है इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है। खाली यहीं से मत मानिए, आगे हम एक उसको और अच्छे तरीके से प्रूव करेंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फिलहाल देखने में हमें समझ में आता है क्योंकि ये वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज है, इसका मतलब ये स्केलर होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है। अब इसका एक स्टेप आगे चलें तो इसकी एसआई यूनिट है वोल्ट। ठीक है, अब ये वोल्ट क्या है ये 2 मिनट में देखते हैं। और इसका डिमेंशनल फार्मूला यहाँ देखिए, मैंने आपके साथ आपकी हेल्प के लिए इसको प्रूव करके दिखाया है, वर्क का और चार्ज का, और इसका आ जाएगा ml/t-3a-1। ठीक है, अब ये वोल्ट क्या है, इसको यहाँ देखिए, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट ये क्या है। सो हमें पता है कि वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज। तो वर्क की यूनिट 1 जूल, चार्ज की यूनिट 1 कूलम, और पोटेंशियल की यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट आ गई 1 वोल्ट। तो इसीलिए इक्वेशन ये भी बन सकता है कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो क्या बोलेंगे, सोचिए अपने दिमाग में कैसे इसको इक्वेशन, इस इक्वेशन को वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। कब होगा, जब आप क्या करेंगे, जब आप 1 जूल ऑफ वर्क करेंगे। क्यों करेंगे वो 1 जूल ऑफ वर्क, क्योंकि आप उस एक चार्ज को, कौन से चार्ज को, 1 कूलम के चार्ज को 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो। वो पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए, वो पॉइंट्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स, 4 चीज़ें आपको लिखनी ज़रूरी है कि वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वर्क है, ये चार्ज है, इस चार्ज को आप फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हो। ये 4 सेंटेंस आप अपनी मर्जी से जैसे भी लिखो, ज़रूरी नहीं है इसी को रट के लिखना है, लेकिन ये 4 सेंटेंस आप अपनी मर्जी से जैसे भी लिखो तो ये डेफिनेशन बन जाएगी 1 वोल्ट की। क्या दोबारा से बोले तो 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो 1 जूल का वर्क करता है जब 1 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, सो ये आ गई आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन।